नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान पे। आज हम लोग पढ़ने वाले नाउन्स के नंबर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में नाउन के 2 नंबर होते हैं, जनरली आप जानते होंगे। और यहाँ पे क्लास शुरू हुआ एकदम जीरो से, हीरो लेवल का, एकदम जीरो से। जिसको कुछ नहीं आता वो भी पढ़े तो वो भी बहुत कुछ सीख सकता है। और ये क्लास शुरू हो गई है और ये लास्ट तक इसको कराया जाएगा। और जब ये लास्ट में ये ख़त्म होगा, ये कोई चैप्टर जैसे कि नंबर का चैप्टर ख़त्म हुआ तो लास्ट में इसका एक टेस्ट रखा जाएगा, उसमें आपको करना होगा। लेकिन जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उसको कर नहीं पाएंगे। और एरर का भी क्वेश्चन कराया जाएगा आगे चल के। तो चलिए अभी हम बेसिक से शुरू करते हैं। अंग्रेजी में देखेंगे नाउन के 2 नंबर होते हैं, जनरली आप लोग जानते हैं। एक हमारा होता है सिंगुलर, एक हमारा क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर का हिंदी क्या होता है एक वचन, और प्लूरल का हिंदी क्या होता है बहुवचन। देखेंगे इसको पहले। सिंगुलर नंबर, जिस शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति, जगह आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे देखेंगे बबीता हैज अ पेन, बबीता के पास एक कलम है। तो यहाँ पे कलम में जनरली हम देखेंगे, यदि हम यस लगाते हैं, पेन्स कहते हैं तो प्लूरल होगा। जनरली हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ हमारा सिंगुलर है। जनरली उसमें समानता, उसमें क्या दिखेगा, यस नहीं दिखेगा, न कि ईएस दिखेगा। तो जनरली हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, वह हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं कुछ, जैसे कि न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब सिंगुलर है लेकिन यस लगा रहता है। तो हम समानता जनरली बात कर रहे हैं, हमेशा ये होता नहीं, फिक्स नहीं। आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी स्टार्टिंग से जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बबीता है जो पेन, बबीता के पास क्या है, कलम है। अगला है यू हैव ए बॉल, तुम्हारे पास क्या है, गेंद है। तो गेंद की संख्या कितनी है, एक गेंद है। क्योंकि यदि गेंद की संख्या अधिक होती तो क्या करते हम, यू हैव बॉल्स, मेनी बॉल्स, 2 बॉल्स, 3 बॉल्स, कितने भी बॉल्स हों उसमें यस लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा, वो बॉल्स हो जाएगा, वो मतलब प्लूरलाइज हो जाएगा, प्लूरल में बन जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है गुड़िया है जो साइकिल, गुड़िया के पास एक साइकिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पेन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और पेन हमारा सिंगुलर हो गया, और पेन और बॉल हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और साइकिल हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और लास्ट में रीना सिंह सॉन्ग, रीना जो है गीत गाती है, ये भी, और गीत क्या हो गया, और सॉन्ग क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्लूरल नंबर। कह रहे कि प्लूरल नंबर क्या होता है, देखेंगे जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक वस्तु का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। दो या 2 से अधिक, जैसे कि 2 बॉयज, ये भी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि 2 लड़के हैं। 2 से अधिक मतलब 3 बॉयज, ये भी प्लूरल है। 2 बुक्स, ये भी प्लूरल है। 3 बुक्स, ये भी प्लूरल है। आगे देखेंगे राकेश हैज बुक्स, राकेश के पास किताबें हैं। मेजरमेंट क्या है, कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पे कुछ भी जो है लिखा नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसमें यस लगा है। इससे हम ये जान सकते हैं कि जनरली हम किसी नाउन में यस लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो राकेश हैज बुक्स। अगला यू हैव काउज, तुम्हारे पास गायें हैं। वी हैव पेन्स, हमारे पास क्या है, पेन्स हैं, कलमें हैं। देयर आर 7 बॉयज, कह रहा है कि 7 लड़के हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुक्स हुआ, काउज हुआ, पेन्स हुआ और बॉयज हुआ, जो कि नीचे मेंशन भी किया गया है कि ऊपर के वाक्यों में आए शब्द बुक्स, काउज, पेन्स तथा बॉयज से एक से अधिक वस्तु, जानवर अथवा व्यक्ति का बोध होता है, अतः ये प्लूरल नंबर में हैं, जैसा कि आपको बताया गया। आगे देखेंगे, ये सबसे मेन बात है, इसको भी समझेंगे आप लोग कि प्लूरल नंबर के नाउन के पूर्व ए अथवा एन का प्रयोग कदापि नहीं होता। कहने का मतलब ये है, ए का यूज जो है, हमने जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और आई हैव पेन्स, मेरे पास कलमें हैं। दोनों में अंतर ये है कि अ का यूज हम जिसके भी पहले करेंगे वो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर की ओर डिनोट करेगा। और जैसे ही ए अथवा एन का यूज हमने नहीं किया, जैसे एन जो होगा, जैसे कि ऑरेंज हुआ, इसमें स्टार्टिंग वर्ड जो है हमारा वॉवेल पड़ा है, ऊ पड़ा है, इसके लिए एन का यूज हो सकता है। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग के वर्ड्स जो है आपका वॉवेल है तो एन का यूज हुआ है। जनरली हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले ए का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि प्लूरल नाउन के पूर्व, अब चूंकि मेजरमेंट क्या होगा, ना तो ए का सेंस देगा ना तो एन का सेंस देगा, तो प्लूरल नंबर के आगे हम किसी भी खास करके ए और एन का यूज नहीं करते। चलिए आगे देखेंगे कि नोट्स में क्या लिखा है। लेकिन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का बहुवचन समानता नहीं होता। जैसे कि आपका कुछ भी नाम होगा उसका प्लूरल नहीं होगा। कोई रमेश है तो रमेशस नहीं होगा, मोहन है तो मोहनस नहीं होगा,
डार्कनेस है तो डार्कनेसेस नहीं होगा, वाटर है तो वाटर्स नहीं होगा। वाटर्स होता है लेकिन वाटर्स का मतलब दूसरा कुछ हो जाता है, उसका मतलब होता है समुद्र। सैंड, सैंड का मतलब बालू, सैंड का मतलब, लेकिन इसमें यस लगता है तो सैंड से मतलब होता है रेगिस्तान। वो बात हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जनरली देखेंगे कि जो मटेरियल नाउन होता है, जैसे कि वाटर हुआ लिक्विड वाला, इसमें क्या यस नहीं लगता है। सिल्वर को सिल्वरेसेस नहीं लिखेंगे, सिल्वर्स नहीं लिखेंगे, गोल्ड को गोल्ड से नहीं लिखेंगे, कापर को कापर से नहीं लिखेंगे। मटेरियल नाउन के पहले यस का यूज मतलब उसको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हमारे रूल्स स्टार्ट होते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट रूल क्या है कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में हम यस जोड़कर उन्हें क्या बनाते हैं, प्लूरल बना देते हैं। यस जोड़ के हम क्या करते हैं, जनरली हमेशा नहीं है कि यस लगा देंगे नाउन के अंत में तो प्लूरल बन जाएगा, नहीं, हमेशा नहीं बनता है। जनरली हम क्या करते हैं, समानता यस लगाते हैं हम किसी सिंगुलर नाउन के पहले तो क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि देखेंगे पहला है हमारा बुक, बुक का मतलब किताब, बुक्स लगा दी किताबें हो गया। पेन, पेन का मतलब क्या हो गया, पेन्स हो गया। पेंसिल का क्या हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएगा। कैप, कैप मतलब टोपी ऊपर कैप, या पेन का ऊपर का ढक्कन कैप। हैट, हैट हैट्स हो गया। बैग, बैग का क्या हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा। काऊ का काउज हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हेंस, हेंस का मतलब, हेन का मतलब मुर्गी, मुर्गियाँ हो जाएगी। डॉग्स, डॉग्स हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। कार का कार्स हो जाएगा। ये हमने कैप का कैप्स पढ़ लिया था। डॉल, डॉल का क्या हो जाएगा, डॉल्स हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। बैग, ये बैग हमने देख ही लिया इधर। गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। सॉन्ग, सॉन्ग का क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया पहला रूल। पहला रूल क्या होता है, जनरली हम किसी भी नाउन सिंगुलर नाउन के बाद में हम यस लगाते हैं तो हम क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये रूल देखेंगे अगला, कुछ सिंगुलर नाउन्स जिसके अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, ओ और जेड आता हो के अंत में ई एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। पहला रूल हमने पढ़ा कि जनरली हम किसी नाउन के अंत में यस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। फिर दूसरा रूल ये पढ़ रहे हैं कि जनरली हम किसी नाउन के अंत में कुछ वर्ड्स हमको स्पेसिफिक वर्ड्स दिखेंगे, हो सकता है वो वावेल हो या फिर हो सकता है कि कॉन्सोनेंट हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जैसे कि एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस, ओ और जेड। ऐसे जो कुछ अक्षर हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आते हैं, तो उसका प्लूरल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, उसमें हम ई एस लगा देते तो हमारा प्लूरल क्या होता है, बन जाता है। तो पहला रूल कि एस लगा के प्लूरल बनता है समानता, और सेकंड रूल क्या है, ई एस लगा के भी क्या बनता है, प्लूरल बनता है। देखेंगे पहला बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस। क्लास, क्लास का क्लासेस, चर्च का चर्चेज, ब्रश का ब्रशेस, वॉच का वॉचेज, मैच का मैचेज। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्स आया जो कि ये रहा एक्स, एक्स आवे तो ई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। फिर यहाँ बॉक्स में भी एक्स है, क्लास में डबल एस से देखेंगे ये वाला मिला। चर्च सी एच, देखेंगे इधर वाला सी एच ये मिला। वॉच फिर सी एच, ऐसे हम बनाकर क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। फिर आगे देखेंगे बस, बस का बसेस, यहाँ पे देखेंगे यस, केवल यस आया था तो यस हमने लगा दिया। हीरो, हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। मैंगो का मैंगोज, हॉर्स का हॉर्सेस, बेंच का बेंचेज, टैक्स का टैक्सेस, टोपाज का टोपाजेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। पहला क्या था, यस लगाते हैं जनरली किसी नाउन के सिंगुलर नाउन में क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है। दूसरा क्या हमने पढ़ा कि किसी नाउन के अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस और ओ और जेड आवे तो उसमें हम ई एस लगाते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है। चलिए आगे देखेंगे, परंतु, यहाँ देखेंगे परंतु, परंतु का मतलब इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। परंतु कुछ नाउन्स जिनका अंत सी एच से हो उनका उच्चारण क, कोष्टक में के की तरह हो, के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टोमच तो पढ़ेंगे नहीं, स्टोमच पढ़ते यदि तो हम क्या करते, ये ई एस लगा देते, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टोमक, स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट, बेली, पेट। तो इसको हम कब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जनरली हम इसको प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, सी एच तो है, इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एस, ई एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसका क्या होगा, वो क आ रहा है, जैसे कि स्टमक। ठीक है, मनार्क, मनार्क का मतलब क्या होता है, राजा वजा होता है, राजशाही की तरह क्या हो जाएगा, मनार्क्स।
एस लगा देंगे तो प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये जो है अपवाद जो होते हैं उनको कुछ याद करके चलते रहिए आप लोग। अपवाद का मतलब कि कुछ न कुछ उसमें उसका रूल फॉलो नहीं करेगा, कुछ न कुछ उसमें स्पेसिफिक क्वालिटी होगा, हो सकता है उच्चारण का अंतर हो या फिर किसी का भी अंतर हो, और वो जो कि रूल फॉलो नहीं करेगा अपवाद के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रूल ये है कि कुछ नाउन्स सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे ये इसका कहने का मतलब ये है, अब हम किसी नाउन को प्लूरल बनाएंगे तब उसके अंत में हम न तो यस लगाएंगे न तो ईएस लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, तो आखिर लगाएंगे क्या कि प्लूरल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बीच का जो शब्द होता है, जैसे कि कुछ वावेल्स होता है, उसी वावेल्स को हम दूसरे वावेल्स में चेंज कर देते हैं, वो हमारा प्लूरल बन जाता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं उसको आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है उमैन। उमैन का मतलब क्या होता है, औरत। उमैन में देखेंगे ध्यान से MAN के बीच में ए है, इसी का वावेल चेंज हो गया है, ए का ई में बदल गया है, तो हम क्या बन गया हमारा प्लूरल, उमैन हो गया। सेम फुट। फुट का मतलब था पैर, इसका सेम क्या कर देंगे हम, वावेल चेंज कर देंगे, फुट का क्या होगा, फिट हो गया। टूथ। टूथ का मतलब दांत, एक दांत की बात करें, टिथ कर देंगे, डबल ओ डबल ई में बदल गया, चेंजिंग हो गया। किसमें, वावेल का वावेल में चेंजिंग हो गया, वावेल बदल गया। घूस। घूस का क्या हो जाएगा, गीज। फिर देखेंगे इधर माउथफुल। माउथफुल का माउथफुल्स। मूवर। मैन का मेन हो गया। माउस का माइस हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। लूज का लाइस हो गया। स्पून का स्पूनफुल्स हो गया। तो जनरली देखेंगे जैसे कि मैन है, वुमेन है, टूथ है, इसमें क्या है, फुट है, इसमें जनरली क्या हो रहा है कि जो वावेल है उसी वावेल को हम क्या करते हैं, दूसरे वावेल में चेंज कर दे रहे हैं, हमारा प्लूरल बन जा रहा है। तो तीसरा रूल ये है। 3 रूल हमने पढ़ा। पहला रूल ये था कि जनरली हम किसी नाउन के अंत में एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि यदि किसी नाउन के अंत में एक्स आवे, CH आवे, SS आवे, SH आवे, O आवे, Z आवे, तो हम क्या करते हैं, ES लगाते हैं, प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी था, जैसे कि स्टमक। स्टमक को हम CH से स्टमच नहीं पढ़ेंगे, इसी कारण इसमें ES नहीं लगता है, क्या लगता है, ES लगता है। ऐसे हमने पढ़ा। थर्ड रूल हमने ये पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में न तो हम ES लगा के प्लूरल बना सकते हैं, न तो ES लगा के प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि मैन, टूथ। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम पढ़ते हैं अपने चौथे नंबर पे। देखेंगे वो क्या कर रहा है। जिस नाउन के अंत में F या FE हो तो F या FE को भी में बदल कर उसमें ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। कुछ नाउन हमेशा आपने सुना होगा जो कि इसमें F होता है या फिर FE होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। तो भेड़िए का प्लूरल क्या होगा, वॉल्फ। देखेंगे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, F है ना, F या FE, इसको हम क्या किस में चेंज कर देते हैं, भी या फिर VES में। जैसे वॉल्फ क्या हो गया, वॉल्फ, F को हटा के हमने क्या लगाया, भी लगा दिया, उसके बाद हमने ES जोड़ दिया, इसमें वॉल्फ्स हो गया। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा। नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। लिफ। लिफ का लिप्स। लोफ का लोफ्स। कफ। कल्फ का कफ्स। इल्फ का इल्फ्स। सेल्फ का सेल्फ्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो वर्ड्स हैं वो आपका नाइफ है, वाइफ है, लाइफ है, और यहाँ पे लीफ है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको याद करते हुए चलेंगे, समझते चलेंगे, रटना नहीं है, समझना है। चलिए इसके कुछ अपवाद हैं उसको देखेंगे। अपवाद ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसमें, ये याद रखिएगा आप लोग, अपवाद हमेशा पूछे जाते हैं। देखते हैं सेफ। तो यहाँ सेफ का मतलब सुरक्षित से मतलब नहीं है, सेफ का मतलब यहाँ पे अलमारी से, सेफ का मतलब तिजोरी से मतलब है। तिजोरी जो होता है, तिजोरी, अलमारी का तिजोरी। सेफ का प्लूरल क्या होता है, सेफ्स होता है। अब आप कहेंगे कि इसके इसमें भी FE है और FE वाले, जैसे कि वाइफ है ना, वाइफ का वाइफ से बन गया, लेकिन इसका क्यों नहीं बना, इसका क्या है, एक्सेप्शन है। तो ज़्यादातर एक्सेप्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। कैफ का कैप्स हो जाएगा। रिफ का रिफ्स हो जाएगा। स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स हो जाएगा। टर्फ का टर्फ्स हो जाएगा। क्लिफ का
क्लिप्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा, चिफ का चिप्स हो जाएगा, बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो अपवाद एक्सेप्शन है वो आपका पहला रूफ है। पहला आपका क्या है? रूफ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका सेफ पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका बिलीफ और प्रूफ। इन चारों को आप ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन में। वैसे ध्यान तो आपको सब रखने हैं, लेकिन ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसमें से 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखने हैं। तो हमने 4 रूल्स पढ़े, चारों। पहले में यस लगा के हम किसी भी, पहला रूल ये था कि जनरली किसी भी हम नाउन में यस लगाते हो हमारा प्लूरल बन जाता है। दूसरा हमने ये पढ़ा किसी नाउन के अंत में यदि हम प्लूरल बनाना है तो एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, ओ आ रहा है, जेड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लूरल बनाते समय ई एस लगाते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें न तो हम एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, न तो ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे प्लूरल? तो बीच का क्या होता है, जो वॉवेल होता है वही क्या होता है, चेंज होकर दूसरे वॉवेल में बन जाता है, वो बन जाता है हमारा प्लूरल। चौथा हमने पढ़ा यदि किसी वर्ड कोई भी हमारा कोई भी हमारा क्या है, कोई मीनिंग है, जैसे कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जैसे कि वाइफ हुआ, लाइफ हुआ, यदि उसके अंत में एफ ई आवे या एफ आवे तो हम क्या करते हैं, एफ को भी में बदलते हैं, उसके बाद ई एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरलाइज कर देते हैं। लेकिन इसका कुछ और भी अपवाद था जो कि आपने देखा, जैसे कि रूफ हुआ, रूफ का मतलब छत हुआ, तो उसका प्लूरलाइज हम करेंगे तो भी ई एस, रूफ्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आर डबल ओ एफ एस लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे, क्योंकि क्या है ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बिलीफ का क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा। प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। भी ई एस जो है इन अपवाद के अंत में जो वर्ड्स हैं, जो अपवाद की लिस्ट हमने बताया उसमें भी ई एस का यूज नहीं करते। यही एग्जाम में आपका क्या होता है, पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, हो सकता है थर्ड पार्ट भी है, उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट रखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड